हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ परमानेंट पौधों के नाम शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो पहला जो प्लांट मैं दिखा रही हूँ ये है फ्रेंड्स क्रिसमस ट्री। इसे एरोकेरिया भी कहते हैं और इसे नॉरफॉक पाइन आइलैंड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। परमानेंट पौधा है, एक बार लगाते हैं और अच्छे से देखभाल करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। सालों साल आपके घर में ये पौधे बने रहेंगे। इसको ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट्स में यानी कि फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बड़े से बड़े गमले में भी लगा सकते हैं। ख़ासतौर से मिट्टी या सीमेंट के गमले में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसको सीड से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो कि इसका प्रोपोगेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप किसी प्लांट नर्सरी से छोटे से छोटे पौधे भी ला सकते हैं और उसको ग्रो करके फिर आप अच्छे से उसकी देखभाल करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये था क्रिसमस ट्री। और इसको धूप चाहिए तो फ्रेंड्स ये दिन भर का धूप वैसे तो झेल लेता है, लेकिन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसको कड़ी धूप से बचाएं, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो ब्राउन हो जाएंगी, जलने लगेंगी, बर्न हो जाएंगी और फिर ये पौधा अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसको धूप कम से कम कोशिश करें 2-3 घंटे की धूप मिल जाए, कड़ी धूप से बचाएं। पानी का शावर सुबह करें और शाम होने के पहले इसको पानी का शावर करें, नहीं तो इस पौधे में कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लगेंगे। इस प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसकी जड़ों में और प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अंडर वाटरिंग यानी कि बहुत कम पानी भी ना डालें, नहीं तो अगर आप बहुत कम पानी डालेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसके जो टिप्स आप लोगों को किनारियां जो दिख रही हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे तरह से बहुत लंबे समय तक आपके घर में ये पौधा बना रहेगा। दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये देखिए लेडी पाम, इसे रैफिस पाम भी कहते हैं। बेहद खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट में शुमार है। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म में चलने वाले पौधे होते हैं। और इसकी जो प्रोपगेशन होती है वो सीड से भी होती है, लेकिन जो भी पौधा आप लगाते हैं, जिस भी गमले में लगाते हैं, जब एक लंबे टाइम तक उस गमले में रह जाता है वो पौधा और मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो इसी गमले में इसकी जहाँ पे पौधा लगा है मदर प्लांट से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। तो वो उस पौधे को थोड़ा सा जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसको वहाँ जड़ के सहित उखाड़ कर और फिर दूसरे गमले या पॉट में लगा सकते हैं, जिससे कि आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें DAP डालें। अगर 10 इंच के गमले में इसको लगा रखा है तो फ्रेंड्स इसमें कम से कम 10 से 15 दाने डालें और महीने में सिर्फ एक बार डालें। गोबर की खाद साथ में या वर्मी कंपोस्ट डालें, पानी अच्छे से डालें, लेकिन ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी आपने डाल दिया है तो बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें दोबारा तभी पानी डालें उस पौधे में जब उसकी मिट्टी सूखने लगती है। अगर आप मिट्टी गीली रहने के बाद अगर मिट्टी गीली और पानी डाल रहे हैं तो वो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा और जड़ें उसकी सड़ने लगेंगी, तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन भी आपके प्लांट में हो सकता है, जिससे प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो ये था रैफिस पाम। इसे 3-4 घंटे की धूप मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे खूबसूरत इंडोर प्लांट्स होते हैं ये और बहुत आसान होता है इन पौधों की देखभाल करना। बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस महीने में इनमें अच्छे से एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसके साथ अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे NPK डालना चाहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों का रेशियो मतलब अलग अलग तरह से मिलते हैं, जैसे 90-19 रेशियो वाले या 20-20 रेशियो वाले मिलते हैं, तो उसमें 20-20% जैसे है कि 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है, 20 और जो 20% है वो पोटेशियम है। इस तरह से सारी चीज़ें मिली होती है उसमें। तो इससे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ें मजबूत होगी तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। और पत्तियाँ अगर लाइट ग्रीन कलर की हो रही हैं, ये तो अभी नई पत्ती निकल रही है तो इसलिए लाइट ग्रीन है, जब ये बड़ी हो जाती हैं तब लाइट ग्रीन हो रही है। और इसको डार्क ग्रीन करने के लिए आप इसमें एप्सम सॉल्ट महीने में एक बार 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK कोई भी रेशियो वाला आप ले लें और फिर 1 से 1.5 लीटर पानी में उसको अच्छे से मिला लें और महीने में 2 बार 15 दिन में एक बार आप हर पौधे पे डाल सकते हैं, चाहे वो आपका ऑर्नामेंटल प्लांट हो या आपका फ्लावरिंग प्लांट हो। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
लेकिन इतना ध्यान रखना है कि क्वांटिटी आपको जितनी बताई गई है फ्रेंड्स उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं फर्टिलाइज़र डालना चाहिए गर्मियों में पौधों में, नहीं तो फर्टिलाइज़र बहुत गर्म होते हैं। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र ले लेंगे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी इस चक्कर में, तो फिर आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए रिस्क ना लें, कम मात्रा में ही प्लांट में गर्मियों में ख़ास तौर से जब तक गर्मियाँ पड़ रही हैं तब इसमें कम फर्टिलाइज़र डालें। सर्दियाँ आते ही आप अच्छी मात्रा में इसमें दें, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है वो पौधों में नहीं देना चाहिए, नहीं तो प्लांट जो है वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की वजह से भी जलना शुरू हो जाता है। तो ये गलती ना करें। अगर आपको आइडिया नहीं है और आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डाल दिया है तो उसको ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपकी मिट्टी अगर लूज़ मिट्टी बनी है, जो हल्की मिट्टी बनी हुई है जिसमें आपने रेत भी मिलाया है मिट्टी के साथ और कोकोपीट भी है, इस तरह की मिट्टी है जो इंडोर प्लांट्स के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, तो अगर उस तरह की मिट्टी है तो आप बेधड़क उसमें अच्छे से पानी कुछ दिनों तक लगातार डालते रहें। अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने पौधे में दे दिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करें, तो पानी कुछ दिनों तक अच्छे से भर के दें और फिर कुछ दिनों तक, जैसे 2-4 दिनों तक ही आप भर के पानी देंगे तो फर्टिलाइज़र जो आपका एक्स्ट्रा पड़ गया है वो बैलेंस्ड हो जाएगा मिट्टी में और फिर आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होने लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स आपका जो गमले की जो आपकी मिट्टी है वो सिर्फ मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट आपका सड़ भी सकता है ज़्यादा देर तक पानी अगर आपके गमले में, प्लांट के गमले में जमा रहेगा तो इस तरह से आप अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं, ओवर फर्टिलाइज प्लांट को। इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए चाइना फैन पाम, बेहद खूबसूरत वैरायटीज़ होती है इसकी और ये उसमें से एक है। बड़ी से बड़ी पत्तियों वाले और छोटी से छोटी पत्तियों वाले भी चाइना फैन पाम मिल जाते हैं। आउटडोर प्लांट है और ये जो प्लांट इवेंट्स इसको सीड से आप ग्रो कर सकते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पौधे इसको किसी प्लांट नर्सरी से ले लें या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप नर्सरी से लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को कम पड़ेगा, तो थोड़े से कम प्राइस में ही अच्छे पौधे मिल जाएंगे। और आप ये अच्छी बात होती है कि नर्सरीज़ में आप पौधे अपने पसंद से लेते हैं, देख कर ले पौधे, कोई भी बीमारी ना हो पौधे में और जो प्लांट है वो हेल्दी होना चाहिए, तो आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो ये था चाइना फैन पाम। इसके अलावा इसको धूप की बात अगर करूँ चाइना फैन पाम की फ्रेंड्स, तो आप गर्मियों में बस कड़ी धूप से बचाएं। इसके अलावा इसको धूप, दिन भर की धूप भी मिल जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम पे इसको कड़ी धूप से बचाएंगे तो आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा और पत्तियाँ भी नहीं जलेगी और प्लांट खूबसूरत बना रहेगा। आप इस तरह की किसी भी तरह के सेरेमिक पॉट में लगा सकते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है। इंडोर इस पौधे को अगर रखा है तो इसको धूप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें, महीने में 2-3 बार, तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए घर के अंदर रखते हैं, धूप नहीं दिखाते हैं, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी या फिर कीड़े मकोड़े बहुत लगेंगे। इसके प्लांट की पत्तियों के पीछे फ्रेंड्स बहुत सारे स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, स्पाइडर वेब बन जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए पत्तियों को अगर घर के अंदर इंडोर रखा है तो चेक किया करें। पत्तियां जो होती हैं इसके पीछे बहुत सारे जाले बना देते हैं, स्पाइडर्स जो होते हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं बहुत सारे जाले बनाती हैं और धीरे धीरे करके पत्तियों का पूरा रस चूस जाती हैं, जिससे पत्तियां जो है ख़राब हो जाती हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। बाकी इसके अलावा जो मैंने फर्टिलाइज़र अभी बताया था फ्रेंड्स, रैफिस पाम के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK आप महीने में 2 बार मिलाएं, डिसॉल्व करें, स्प्रे बॉटल में डालें, पूरी पत्तियों पे स्प्रे करें, बाकी बचा पानी इसके गमले की मिट्टी में डाल दें जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप सभी पौधों में वो जो फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं महीने में 2 बार सब में डालें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और पत्तियों का कलर भी अगर ख़राब हो गया है तो वो भी ठीक होने लगता है। इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स, फाइकस एलास्टिका रबर प्लांट बहुत ईजिली मिल जाता है, वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। प्रोपोगेशन इसकी आप पत्तियों से भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। कटिंग्स थोड़ी सी मोटी लेंगे तो वो जल्दी लग जाते हैं और ग्रोथ अच्छी होगी। ये जो प्लांट्स होते हैं इंडोर प्लांट हैं, बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं, तो घर के अंदर रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है फ्रेंड्स, अगर आप धूप में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और चांसेस कम होते हैं कीड़े मकोड़े लगने के अगर धूप में आप इसको रखते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्तियाँ बहुत कलरफुल निकलती हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है। अगर आपने नहीं लिया तो अभी ज़रूर ख़रीदें, इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है और ये वेरीगेटेड
वैरायटी है रबर प्लांट की, इसे रूबी रबर प्लांट भी कहा जाता है। तो बेहद खूबसूरत पौधा है, हवा को भी प्यूरिफाई करता है। किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर आप इस प्लांट को बहुत लंबे टर्म तक अपने घर में बना के रखना चाहते हैं तो इसको आप मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले में लगाएं, उसमें प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसके अलावा आप प्लास्टिक के गमले में या सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पानी बैलेंस डालना पड़ेगा, देख के बहुत ध्यान रखना पड़ेगा पौधे का, धूप बहुत दिखाना पड़ेगा पौधे को, और ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। सीधी बात फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आप लोगों की, देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मिट्टी के गमले में लगाते हैं, सीमेंट के गमले में, तो उसमें थोड़ी सी कम देखभाल में भी आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। सेम फर्टिलाइज़र डालें सेम टाइम पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।